गार्गी जी, आप जिला अस्पताल में एडमिट हैं, आपके साथ क्या वाकया हुआ है, पूरी बात बताएं। सुबह मैं सोई थी, जैसे ही तो नाम नहीं जानते, चेहरे सबके पहचानते, कहते दुनिया बड़ी बदतमीज हो। हम अंदर गए, हमने हमको बाहर निकाल दिया, बेटियां मार दी हमारे। हम 24 घंटे काम करते हैं, बात करेंगे अभी मैं घर बार नारी सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और बड़े बड़े राजनीतिक मंचों से दिए जाने वाले लंबे लंबे भाषण। लेकिन अब सवाल उन नारों पर ही उठने लगा है। समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक वीडियो और आरोप इस वक्त चर्चा का विषय बना है, जहां सपा मुखिया के सुरक्षा कर्मी पर अपनी ही पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि महिला कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की की गई, यहां तक कि उसके सीने पर मुक्का मारने जैसी गंभीर बात सामने आई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मामला अपनी ही पार्टी की महिला कार्यकर्ता का है तो चुप भी क्यों? क्या महिलाओं का सम्मान सिर्फ मंचों और नारों तक सीमित है, या फिर सत्ता और राजनीति के हिसाब से ये तय होता है कि आवाज किसकी सुनी जाएगी? आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं ये सब देख रही हैं और शायद यही सवाल पूछ रही हैं, क्या यही है नारी सम्मान की राजनीति? हालांकि इस मामले में दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया भी आना बेहद जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल आरोपों ने राजनीतिक माहौल जरूर गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले पर आधिकारिक जवाब कब आता है और क्या कार्रवाई होती है। सुनते हैं इस मामले में आरोपी का क्या कहना है। गार्गी जी, आप जिला अस्पताल में एडमिट हैं, आपके साथ क्या वाकया हुआ है, पूरी बात बताएं। सुबह मैं सोई थी, जैसे ही तो मुझे फ़ोन आया मेरे बिजनेस पार्टनर चलना में एक ज़मीन थी हमारी अपनी खुद की, उसी को रास्ता के लेकर के वहाँ पे मोहम्मदपुर के प्रधान से मिलने जाना था। तो वो आए, एक्चुअली जैसे ही वो बैठे तो लगे बताने कि हमारे घर में ऐसे ऐसे फलाने लोगों ने इस तरह बात किया। एक्चुअली कुछ दिन पहले सिद्धवान जायसवाल जो हमारे पार्टी के हैं, उन्होंने मुझे पार्टी के रैली पे कहा था मजाक में कि हमें ही काटा, और उन्होंने ही मेरे बिजनेस पार्टनर के घर पे जा कर के कहें कि वो बहुत गंदी महिला है और वो मतलब कुछ गलत काम करती है, और आपके पिता जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बताइए हमारे आप लोग हमारे हैं, उनको सपोर्ट ना करें। मतलब उनके घर के लोगों को भड़काया। तो ये बात मुझे पता थी, और उनके घर के वालों ने और मेरे बिजनेस पार्टनर जो है उनको मतलब टॉर्चर किया जा रहा था कि आप उनको बिजनेस पार्टनर से हटा दें। तो एक्चुअली मेरे कई ज़मीनों में लमसम 1 करोड़ 12 लाख लगभग हमने लगाए। अब इन लोग की नीयत थी उस पैसे की हड़पने की, कि इसी बहाने आरोप लगा के बदनाम करके पैसे को हड़प लिया जाए। उसमें एक और भी लड़का है जो भारतीय जनता पार्टी का है, विजय से, वो पूरी मुखबिरी करता था, टोटल सब मुखबिरी करके और उनके बेटों को बताता था कि कब कहाँ ज़मीन पे जा रहे हैं, किस ज़मीन पे क्या है, मतलब सब कुछ बताता था, और कन्फ्यूजन क्रिएट करके इस तरह इस वारदात को प्री प्लानिंग, इसमें दल के भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग मिल करके जानबूझकर अचानक आए हमारे गेट पे। ये लोग मेरी बेटी गेट खोली तो आते ही लोग वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कहा क्या हो गया, ऐसे कहते आइए बैठिए आप लोग। तो वो लोग मेरी बच्ची को गाली देना स्टार्ट कर दिए। तो मेरी बेटी उसका रिप्लाई कर रही थी कुछ भी, मतलब कि ऐसे गलत मत करिए मेरी मम्मी को, ठीक है आप लोग। उतनी में उनका बेटा जो अमित यादव है और मनोज यादव, ये दोनों हमारी बेटी को मारने लगे। मैं उसी में बचाने लगी, और बचाने में मुझे बाल पकड़ के घसीट मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया। एक्चुअली लात, मुक्का, कुर्सा, और जो टेबल होते हैं पढ़ाई करने वाले, ऐसे पड़े थे मेरे हॉल में। उस टेबल को उठा के जो लोहे की उसकी रॉड होती है उससे बहुत मारा उन्होंने, बहुत मारा। मैं पूछ रही हूँ कि बैठ के बात करिए, बात क्या हो गई भाई, बैठ के बात करिए, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं था। मुझे इतना मारा कि एकदम मुझे मरा करके छोड़े। जब मैं बेहोश हो गई तब छोड़े, तब तक मेरे गांव के लोग आए ऐसे ही। फिर उसके बाद मुझे उठा के पेट पे सुलाए। उसके बाद तो अब क्या चाहती हैं आप लोग? उनकी वाइफ बेटी सब थी,
हाँ, सबने मारा है। मेरे यहाँ ऑलरेडी हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पूरी वॉइस सहित मेरे कैमरे में सब रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने भी अभी घर से मतलब अभी रिकॉर्डिंग मेरी वीडियो आपको उपलब्ध कर देगी चाहेंगे तो। हाँ, अभी आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट किया है क्या? एक्चुअली मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे तीनों बच्चे नाबालिग हैं। मुझे ही देख के सब रो रहे थे, बेचारे परेशान थे, गाँव की भीड़। तो मुझे दवा, उन लोग को लगा कि पहले दवा की ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट इनको, और मेडिकल अभी तो मेरी बहन वगैरह सब लोग आई हैं, तो मुझे यहाँ पे गाँव के लोगों ने हम हॉस्पिटल में लाया। क्या चाहती हैं? अब इसके बाद जो भी होगी एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, और मेरा भाई चाहे मेरी बहन लेकर थाने पे जाऊँगी। मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि इस गवर्नमेंट में इस तरह के लोग एक महिला के ऊपर साजिशन इस तरह अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह मार पीट रहे हैं। मैं कानून सरकार से मैं यही चाहती हूँ, ख़ास तौर पर मैं एसपी साहब चंदौली से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें सज़ा देने का काम करें।